नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। बक्सर लाइव न्यूज में देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में ऐतिहासिक किला मैदान में चल रहे 21 दिवसीय विजयादशमी महोत्सव के दौरान 20वें दिन शुक्रवार को नगर के बीचों बीच यमुना चौक पर रामलीला के प्रमुख प्रसंग भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंचन करते हुए दिखाया गया कि भगवान श्री राम का रथ नगर के कृष्णा सिनेमा रोड स्थित रोड प्रदुमन जी के हाटा से नगर भ्रमण होते हुए यमुना चौक पर मध्यरात्रि को पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान मंदिर से भरत जी का रथ सड़क मार्ग होते हुए यमुना चौक पर पहुंचता है, जहां भरत मिलाप का दृश्य मंचित किया जाता है। आपको बता दें कि रावण के मारने के पश्चात प्रभु श्री राम अंगद, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर प्रभु श्री राम के आने की अवधि का एक दिन शेष रह जाने पर दुखी भरत मन में विचार करते हैं कि मेरे प्राणों का सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। अगर मेरे स्वामी नहीं आते हैं तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में भरत जी के पास आते हैं और उन्हें प्रभु श्री राम के आगमन की जानकारी देते हैं। भरत जी गुरु वशिष्ठ सहित सभी को प्रभु के आने की खबर देते हैं। यह सुनकर नगरवासी खुशी से झूमने लगते हैं। अटारियों से प्रभु की झलक पाने को स्त्रियां बेताब हो जाती है। भगवान की आरती और स्वागत के लिए माताएं थाल से आने लगती है। इधर हनुमान जी भरत को समाचार देने के पश्चात प्रभु श्री राम के पास लौट कर जाते हैं और घर की कुशलता बताते हैं। श्री राम पुष्पक विमान पर बैठे हुए बंदर और भालू को दूर से ही अपनी जन्मभूमि दिखाते हुए उसका बखान करते हैं। नगरवासियों को अयोध्यापुरी के द्वार पर आते देख प्रभु अपने पुष्पक विमान को नगर के बाहर ही उतारते हैं और पुष्पक विमान को लौटाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी नगर के द्वार पर देख कर लक्ष्मण सहित श्री राम धनुष बाण छोड़कर उनका चरण स्पर्श करते हैं। इधर भरत जी भी अपने प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट जाते हैं और उन्हें प्रेम आंसुओं की धारा तीव्र रूप से चलने लगती है। श्री राम उन्हें चरणों से उठाकर गले लगाते हैं। शत्रुघ्न को भी गले लगाते हैं। खुशी से सबकी आंखों से प्रेम के आंसू छलकने लगते हैं और चारों तरफ जय श्री राम की गूंज उठती पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ शहर के विभिन्न समितियों के द्वारा भरत मिलाप के दौरान लागी व झांकी भी निकाली जाती है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि विभिन्न समितियों के द्वारा झांकियों के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। खाटू श्याम जी का, वाह क्या बात है। खाटू श्याम जी का बहुत ही आकर्षक, मनमोहक ये सुंदर सा बच्चा खाटू श्याम के रूप में सभी लोग जानते हैं। खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम जो इस छात्र पर राम जी बाबू भरत मिलाप आयोजन समिति की तरफ से और इस झांकी में कोई भी हो आकर अपना नाम लिखवाएं और झांकी का वर्णन करें क्या है। ये सुंदर कांड का बहुत ही सुंदर प्रसंग था और उसी को प्रदर्शित करते हुए ये ईश्वर के राम जी बाबू के दाहिना हाथ के रूप में विनय कुमार केसरी जी की सुंदर आकर्षक झांकी। सभी कलाकारों का भी नाम लिखवा दें। बहुत ही सुंदर, वाह। ममता का मंदिर, मेन रोड मछट्टा पुल बक्सर। बाद रामलीला स्मृति को बराबर बनाए रखते हैं। अभी राम जी बाबू वो सहयोग राशि कृष्णा जी हैं, ये सारे ये डेडिकेटेड मेंबर हैं, सदस्य और लोगों को जागरूक किया है, लोगों को आपने आकर्षित किया है। इतने बड़े इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आभार हम प्रकट करते हैं। बक्सर का ये बहुत ही
शमशान घाट का, जहाँ पर ये दूसरी काशी कहलाती है बक्सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। या आप लोग जानते ही हैं कि भरत खड़ामू पादुका सिंहासन पर विराजमान होकर के अयोध्या के राज्य को किया, और भरतलाल नंद यदि एक दिन भी ऊपर हो जाएगा तो ये भरत अपने प्राणों को शरीर में नहीं रखेगा, ये प्राणों का त्यागन कर देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण हो उस दिन मुझे दर्शन दे देना। भगवान ने भी यह कह दिया, भरत चिंता ना कर, जिस समय पूर्ण होगा मैं उसी क्षण तेरे सामने होऊंगा। ऐसा भगवान ने भी यहाँ वायदा किया था। अब यहाँ लंका कांड का विश्राम होता है और उत्तर कांड प्रारंभ होता है। नाथ नहीं आयो जान कुटिल की धो मुझे बिस है जो मेरे प्रभु नहीं आए। कहीं प्रभु ने मुझे कपटी कुटिल जानकर मुझे साथ तो नहीं छोड़ दिया है। हाय विधाता। अपने आप को कुटिल कह रहे हैं, कपटी कह रहे हैं। भरतलाल जी, ये बड़े व्यक्ति की महानता है जो अपने आप को छोटा दिखाना। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। आहा लक्ष्मण भैया, आपको धन्य है जो मेरे प्रभु श्री राम के चरणों के समीप रहे और उनसे एक पलक भी दूर नहीं हुए। और मैं अभागा, मुझे प्रभु ने कपटी कुटिल जानकर और साथ भी नहीं ले गए प्रभुदाता। लेकिन फिर भी अरे मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ। मुझे विश्वास है मेरे प्रभु मुझसे आकर मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो बीती अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। यदि अवधि पूर्ण होने के बाद भी मेरे प्राण इस तन में रहे तो इस संसार में मेरे समान अभागा कौन होगा? कौन होगा मेरे समान अभागा? यदि भगवान नहीं आए और मेरे प्राण रह गए, नहीं रहेंगे। जल सो बिलग होए जय जय श्री राम। भैया 2 मिनट के लिए थोड़ा बंद कर लीजिए, थोड़ा प्रसंग हो जाए। यहाँ विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जन पोत। जैसे राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबे जा रहे थे भरतलाल जी, लेकिन हनुमंतलाल जी बन के क्या है? पोत। पोत माने जहाज। अब डूबेंगे नहीं, अब तो पार उतर जाएंगे। यहाँ हनुमंतलाल आए और आकर के बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। आंखों से अश्रुपात हो रहे भरतलाल जी। अगर मैं आप गोते लगा रहे हो और दिन रात जिनका के आप अहरनिश नाम रटते रहते हो, अरे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता, आयो कुशल। संत महात्माओं को सुख देते हुए, देवताओं को आनंदित करते हुए, दुष्टों का संहार करने के बाद कुशल सहित अवधपुरी में पधार रहे हैं। सोनत अमृत मिल जाए, ऐसा आनंद आया जीवन में। तो यहाँ पूछने लगे, को तुम तात कहाँ से आए
को तुम तात कहाँ से आए, मोही परम प्रिय वचन सुना। आए हो, आपने मुझे इतना सुंदर वचन सुनाया। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मुझे मिल गए मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे भैया, आपके रूप को मुझे देखकर मेरे सारे कष्ट मिट गए और मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रभु श्री राम मुझे मिल गए हो भैया। बार बार पूछी कुशला था, और तो कहूँ दे हूँ का सुन था। हे तात, मेरे भैया राम लक्ष्मण कुशल मंगल है ना भैया, और वह कब आ रहे हैं भैया? ऐसी सूचना आपने दी है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना सर्वस्व ही आपको दे दूं। ये प्राण भी यदि मांगोगे तो ये प्राण भी आपको दे दूंगा। ये धन्यवाद कर रहे हैं हनुमंत लाल का। आहा, एह संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखे कछु नाही। यहाँ लेकिन उसके पश्चात तब हनुमंत नाय पद्मा था, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। इस प्रकार से आ रहे हैं। श्री व्रतलाल जी, आप अधीर न हो, कुछ ही क्षणों के बाद भगवान आपके समीप ही आने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। कल्प के समान बीत रहा है, इसीलिए फिल्म ना करें, शीघ्र शीघ्र मुझे दर्शन दें, ऐसा जाकर के कहो। तो हनुमान जी जाकर के राम जी को रास्ता दे दीजिए, राम जी आएंगे, रास्ता दे दीजिए भैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, भरत लाल की, शत्रुघ्न लाल की, जय जय श्री। उसके पश्चात चरणों में गिर गई और उसके पश्चात जय हो जय हो जय हो जय हो। राम भरत मिलन की, भरत पुनि प्रभुपद पंकज, नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर अज। और उसके पश्चात लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी बड़े भोग नहीं उठाए, बरकर कृपा सिंदूर लाए। यहाँ उठी नहीं रहे चरणों से, भगवान ने गले से निकाल लिया। श्याम लगा तो मामा नवरात्रि बस बंद कर लो। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी, अत प्रेम हृदय लगाए अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। यहाँ प्रभु मिलन अनुजहि सोह मूप ही जात नहीं उपमा कही। इसकी तो उपमा ही नहीं थी। तुलसी अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो, बूढ़थ बिरे बारीस, कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। तो ढूंढने के बाद आपने आकर हे प्रभु, मैं आपके बगैर कैसे ठीक रह सकता हूँ प्रभु? आपको तो पता है मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता प्रभु। डूबने ही वाला था, आपने आकर के मुझे बचा लिया। पुनः प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेटे, शत्रुघ्न जी से भी पूछी कुशला। और उसके पश्चात शत्रुघ्न भैया ठीक हो, कुशल तो हो? ठीक है भैया, अब सब अच्छा ही होगा भैया, चिंता नहीं करें। मैं आ गया हूँ भैया।
धैर्य धारण कर। क्षण में ही सब ही मिली भगवाना, एक क्षण में ही भगवान सब लोगों से मिले। बक्सर के दशहरे को बाकी सभी जिलों से अलग कर देता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो दशहरा खत्म हो जाने के बाद, मूर्ति विसर्जन खत्म हो जाने के बाद बड़ा सुकून मिला था कि अब ये खत्म हो गया। तब पता चला कि एक अभी बचा हुआ। भरत मिलाप पहली बार मैंने देखा अपने जीवन में, इससे पहले किसी जिले में नहीं देखा। ये बक्सर के दशहरे को बाकी जिलों से अलग बना और इसलिए हम लोग को इसको विशेष रूप से सींचने की और संरक्षण करने की जरूरत है। ये हमारी पहचान है, हमारे गौरव का विषय। हम सब लोग इसमें शामिल हों, इसमें अपना योगदान दें, अपनी तन्मयता से लगे और इसको बक्सर की पहचान के रूप में स्थापित करें। यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सर वासियों के सहयोग से 1941 से ये विजयादशमी महोत्सव अनवरत चल रहा है। इसमें बक्सर वासियों का पूरा सहयोग है और ये आयोजन 2023 का अपने सर्वोत्तम विजयादशमी रावण वध को प्रस्तुत किया है। इसमें मैदान छोटा पड़ गया, नगर पूरा भर गया और ये रावण वध ऐतिहासिक रहा। उसी तरह आज का भरत मिलाप बड़ा ही आकर्षक और अपने व्यवस्थित रूप से चला है। इसके लिए मैं बक्सर वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये रामलीला समिति आपकी है, आप और हम मिलकर इस आयोजन को प्रत्येक वर्ष करते रहें, यही मैं आप सबों से अपेक्षा रखता हूँ। श्री रामलीला समिति आपको धन्यवाद देती है। मैं बैकुंठ नाथ शर्मा, सचिव श्री रामलीला समिति बक्सर। क्या है बक्सर का अध्यात्म? ये प्राचीन समय से चली आ रही विश्वामित्र की तपोभूमि, श्री राम की शिक्षा स्थली और भगवान बामन की ये जन्मस्थली, अहिल्या के उद्धार भूमि जो है बक्सर की प्राचीन संस्था जो रामलीला समिति 1850 से चली आ रही, जबकि इसकी समिति का गठन 1941 में हुआ। अनवरत ये रामलीला का कार्यक्रम 21 दिन का चले आ रहा है, जो दूर दूर से काफी संख्या में बिहार ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश सटे हुए जो जिले हैं वहां से भी कई एक नागरिक जनमानस यहाँ पर साक्षी बनती है। ये दशहरे के कार्यक्रम जो लाखों की भीड़ और आज इस भरत मिलाप के कार्यक्रम में हजारों हजार की भीड़ जो महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आकर के भरत मिलाप का कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और यहाँ की जो लोकल संस्थाएं हैं एक से बढ़कर एक लाख और झांकी निकालती आ रही है, आकर्षक झांकी का आनंद लेते आ रहे हैं। ये बक्सर की प्राचीन संस्थाएं, बक्सर का धरोहर जो रामलीला समिति है, जो सनातन धर्म को बनाए रखने में, अक्षुण्ण बनाए रखने में ये एक बहुत बड़ा कार्य करती आ रही है। ये धर्म परायण कार्य वर्षों चलती रहे, यही हमारी शुभकामना। और ये लगभग 1850 से, जैसा हमने बताया 1941 में इसका गठन हुआ था, उस समय से यह कार्यक्रम चलते आ रहा है। आगे का कार्यक्रम आज रामलीला का ये भरत मिला का कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। कल इसकी राजगद्दी है, जो लाख और झांकी में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और जो रामायण होने में जो सहयोगी है, जो मीडिया कर्मी है, जो उन्होंने सहयोग किया है, उन्हें सभी को कल सम्मानित किया जाएगा। हम आह्वान करते हैं कि तमाम लोग काल के राजगद्दी के समय में रात्रि 8 बजे रामलीला मंच पर आए और हम उन्हें स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सुरेश संगम रामलीला समिति के संयोजक और प्रवक्ता। तो ये कहना चाहते हैं जो मर्यादा श्री राम ने की है, वो मर्यादा धारण की है, उसी प्रकार से हम उसी मर्यादा से उसी अभिनय को निभा रहे हैं, उसी मर्यादा से काम कर रहे हैं। तो जितने भी कलयुग में कार्य होते हैं, वही बात, जहाँ धर्म है वहीं सब कुछ है। हम तो ये कहते हैं कि जहाँ धर्म रहेगा, हमारा धर्म बचा रहेगा, तो सब कुछ बचा रहेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ एक नाम ही एक ऐसा आधार है जिससे कि
पापी का भी बेड़ा पार हो जाता है। आज आप राम का कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं जी और आज भरत मिलाप है जी। तो इसके बाद क्या कार्यक्रम हुआ? इसके बाद यहाँ हम आए हैं 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद भैया भरत से मिलाप होगा हमारा। बड़ी प्रसन्नता की बात है जो अपने भैया से मिलेंगे। इसके बाद में फिर कल पुनः वहाँ मंच पे हमारा राज अभिषेक है, राजगद्दी होगी कल। क्या नाम है हमारे रासलीला मंडल का? हमारा रासलीला मंडल का नाम है श्री नंदनंदन रासलीला संस्थान श्री राम वृंदावन। क्या नाम पड़ेगा? नाम क्या पड़ेगा आपका? हमारा ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा। मैं तो यही कहूँगा, मानव जाति में जन्म लिया है तो हर मानव का फर्ज बनता है सेवा करना। सबसे बड़ा धर्म है मानव का, मानव मानव की सहायता करे, सेवा करे। राष्ट्र के लिए यही संदेश है, हर मानव असहाय की सेवा करे, सहायता करे, चाहे पैसे से चाहे परिश्रम से। अगर कोई मुहताज है तो उसकी सेवा करना परम धर्म है। मानव मानव से मिलकर के रहे, प्रेम से रहे। संसार में कुछ करने के लिए आए हो तो सबसे बड़ा प्रेम है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। प्रेम से रहो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब केवल एक ही जाति है सारे संसार के अंदर, मानव जाति। मानव मानव की सेवा करे और संसार के अंदर कोई जाति नहीं है, केवल दो जाति है, स्त्री और पुरुष। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम केवल एक जाति है, एक ही जाति है, मानव धर्म, मानव जाति है। चाहे उसे कोई बंटवारे में कैसे भी कुछ, किसी ने कोई पंथ अपना लिया, किसी ने कोई पंथ अपना लिया, किसी ने हिंदू धर्म अपना लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, किसी ने कोई धर्म अपना लिया, लेकिन सारे हिंदुस्तान के ही अंदर नहीं, सारे संसार के अंदर एक ही जाति है, मानव जाति। और मानव मानव की सेवा करे, ये सबसे बड़ा धर्म है। कलयुग में पाप बढ़ गया है और आप हनुमान जी का पाप नहीं बढ़ा है कलयुग में, हमारी और आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई है। बात सही है, हमारी और आपकी दैनिक आवश्यकताएं बढ़ गई है, पाप नहीं बढ़ा है। मानव वही है, दिन सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, रात वही है, दिन वही है, कोई बदला नहीं है। फिर ये मानव क्यों बदल गया? मानव नहीं बदला, मानव की आवश्यकता बदल गई है, सोच बदल गई है, सोच बदल गई है केवल। नाम क्या पड़ेगा? नाम मेरा नाम गोविंद है। रामलीला समिति का नाम? श्री नंदनंदन लीला संस्थान।